हेलो स्टूडेंट्स। क्या इतने बड़े क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि सर पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन 2-3 मिनट का टाइम लग जाएगा, और 2-3 मिनट अगर हमने एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में लगा दिया तो इट मीन्स कि हम रेस से तो बाहर हो चुके हैं। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और मेथड है एक्सेप्ट आवर डिजिटल सम? क्योंकि डिजिटल सम क्या होता है कि कहीं पे अप्लाई होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम टोटली ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिजिटल सम के अलावा भी कोई मेथड है जहां पे हम यूनिवर्सल मेथड बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अगर एक ही लाइन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है तो हम उसको एक लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है। तो चलिए आज हम लोग उस मेथड को सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे नंबरिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे है, तो पहले हम लोग 2 ले लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग 1 करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट तो हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट का ही काम करते हैं। और आपको पता होगा, लेट सपोज अगर यहाँ पे लिखा है 45 और यहाँ पे लिखा है 8, तो 45 में से अगर हमें 8 माइनस करना है तो हम क्या करते हैं, 5 में से 8 तो माइनस होता नहीं है, तो हम जब एक कैरी लेते हैं तो एक्चुअली कैरी में कितना आता है, 10 कैरी आता है, और जो 10th डिजिट का नंबर होता है वो क्या हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। तो बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कहीं पे अगर लेट सपोज आपने सॉल्व किया और -3 आ गया, तो -3 का मतलब आपको क्या लिखना होगा, उसके जगह पे 7। 10 में से आपको इसको 3 माइनस कर देना है, आप 7 लिखेंगे, और जो आपका 10th डिजिट के आसपास जो नंबर आएगा ना, 10th डिजिट का वाला नंबर, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। कैसे करना है अभी मैं आपको समझाता हूं, बस ये समझ जाइए। अगर लेट सपोज 4 -4 आ गया तो क्या हम लिखेंगे 6, क्योंकि 10 - 4 क्या होता है 6। चलिए अब हम लोग फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अभी मैंने बोला ना यूनिट डिजिट देखना हो, सिर्फ यूनिट डिजिट। 2 - 3 क्या होगा, -1, -1 प्लस 0 कितना हो गया, -1। तो -1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। -1, अब -1 ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 - 1 दैट इज 9। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 9 लिखा या -1 आया कैरी लिया, तो हम पॉजिटिव वैल्यू में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10th डिजिट में पॉजिटिव वैल्यू क्या है, एक 6 है और एक 1 है, तो कहीं भी एक माइनस कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -7 प्लस 6, -7 प्लस 6 कितना हो गया, -1। अगेन -1 आया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, और अब 100 प्लेस वाला जो वैल्यू होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे जो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे 3 था तो 3 -1 कर दिए, तो 3 - 1 क्या आया 2, और यहाँ पे 100 प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं है तो 299, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन भी होगा ना, अगर हम यूनिट डिजिट को सॉल्व करें तो एक साथ सॉल्व करेंगे। अब लेट सपोज -3 आ गया तो हम क्या लिख देंगे 7, और यहाँ पे 10th डिजिट कम है, किसी एक 10th डिजिट में से जो पॉजिटिव बन रहा होगा उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। अब ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। अभी इस पे 2-4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें डिजिटल सम से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए डिजिटल सम के लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्शन। अब यहाँ पे 312 है, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 6, माइनस 73 का डिजिटल सम क्या हो गया 1 प्लस 6। अब देखिए 6 - 1 कितना हो गया 5, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 का मतलब 1 + 1 दैट इज 2। तो जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे 9 कट गया, 9 और 7 to 9 कट गया तो कुछ नहीं आया, 9 कट गया, 8 to 10, 10 का मतलब 1, ये 9 कट गया, 9 कट गया, बचा क्या 2। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप डिजिटल सम की हेल्प से आंसर कर सकते हैं। और कहीं कहीं डिजिटल सम नहीं लगता है तो ये मेथड यूनिवर्सल है, ये कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, अब चलिए बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है तो जहां पे माइनस है ना वो सब के लिए माइनस है, मतलब वो यूनिट प्लेस के लिए भी माइनस है, 10th प्लेस के लिए भी माइनस है। तो हम सबसे पहले यूनिट प्लेस को लेंगे, 7 - 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 - 3 दैट इज 10, 10 प्लस 3 13,
तो हम 3 लिख दिए। अब +1 कहाँ करेंगे, तो 10 डिजिट वाले किसी पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमने +1 कहीं भी कर दीजिए, किसी 10 वाले पे एक जगह +1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 13 आया था तो 1 कैरी है, ठीक है। अब 1 प्लस, अब यहाँ से सॉल्व करिए, 1 - 8 -7 -7 + 2 -5 -5 -5 -10 -10 + 2 दैट इज 8 माइनस नहीं -10 + 2 दैट इज -8। -8 का मतलब क्या हो गया, 2। अब 2 तो हम लिख देंगे, -8 का मतलब 2 हो गया, 2 तो लिख देंगे, लेकिन अब जो 100 प्लेस वाला वैल्यू होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे। तो 100 प्लेस वाले में हमने 1 माइनस कर दिया। तो अब 8 - 1 7, 7 + 1 8 और 8 + 2 दैट इज 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1023। और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बिना ऐसे किए हुए कि 817 + 127 + 213, इसको ऐसे करिए फिर इसको ऐसे करिए। डायरेक्ट यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, 1023। अब अगर इसी क्वेश्चन को हमें डिजिटल सम के हेल्प से करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 817, 8 1 कट गया, यहाँ पे आ गया 7 माइनस ये कट गया 0, ये 7 2 9 कट गया, ये आ गया 1, ये 5 3 8 प्लस 3 1 4 2 6। अब देखिए 7 + 1 8, 8 - 8 सब कट गया, बचा क्या 6। तो जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही आंसर है। 3 2 5 6 7 नहीं होगा, 3 2 5 + 1 6, तो ये मेरा हो सकता है। अब 9 कट गया, 2 3 5 ये नहीं है आंसर, 3 2 5 2 7 1 8 ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। डिजिटल सम की हेल्प से भी कितना फास्ट हो रहा है, और जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है इससे भी आप बहुत फास्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। 5 1 2 4 -8 29, चलिए क्या करेंगे, 4 - 9 -5 -5 + 1 -4 -4 -5 -9 -9 का मतलब क्या हो गया, सॉरी 1। अब यहां पे हम लोग 10 डिजिट वाले में से 1 माइनस करेंगे जो पॉजिटिव होगा, तो यहीं से कर देते हैं। 2 - 1 1, 1 - 2 कितना होगा, -1, -1 + 3 दैट इज 2, 2 - 3 -1, -1 का मतलब कितना हो गया 9। अब 100 प्लेस वाले से 1 माइनस करेंगे, चलिए 1 - 1 क्या आ गया 0, -8 + 7 -1, -1 और -4 -5, -5 का मतलब क्या हो गया 5। अब हम लोग 1000 प्लेस वाले में से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 1000 प्लेस एक ही बचा है, तो 5 - 1 4। अब देखिए हमारा आंसर आ गया 4591। आप देख रहे हैं कितना छोटा सा कैलकुलेशन है और डायरेक्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत छोटा कैलकुलेशन दिख रहा है ना आपको, और क्वेश्चन हमने फटाफट इसको सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम के हेल्प से भी सॉल्व करते हैं। देखिए 5 1 2 4 है ना, तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो 5 4 कट गया, 2 1 3 -9 कट गया, 8 2 10 -1, 7 3 10 + 1 11, 11 का मतलब 2, -5 4 9 कट गया, यहाँ पे 3। अब ये देखिए 3 - 3 कट गया, 2 - 1 कितना आ गया 1, तो डिजिटल सम 1 होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 5 3 8 और 9 ये कट गया, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 9 कट गया, 4 3 7 + 1 8, ठीक है। अब यहाँ 9 कट गया, 5 + 4 9 कट गया, और ये 1, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अब देखिए 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, ये भी 1। अब यहाँ पे डिजिटल सम फंस गया ना, क्या डिजिटल सम से अब इस क्वेश्चन का कर सकते हैं सॉल्यूशन, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑप्शन क्या आ रहा है 1 और 1, और मेरा डिजिटल सम LHS का भी 1 ही है, तो हम किस RHS को ले, ऑप्शन नंबर सी को ले या डी को ले। इसीलिए मैंने ये वाला मेथड बताया है, ये यूनिवर्सल मेथड है जो कहीं नहीं फंसेगा, और आप कितने बड़े कैलकुलेशन को भी आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बड़ा सा दिख रहा है, 9 + 3 12, 12 - 4 लिख दीजिए 8, 6 + 5 11, 11 - 6 लिख दीजिए 5, 3 + 7 10, 10 - 8
लिख दीजिए 2, 7 प्लस 8 15, 15 माइनस 9 6। अब यहाँ पे 3 प्लस 4 7, 7 6 2 5 8। 1 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड जो भी बोल लीजिए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर इसी क्वेश्चन को डिजिटल सम के हेल्प से करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 3 10 का मतलब 1 आ गया, प्लस अब देखिए और कुछ कट रहा है यहाँ पे, 5 4 कट गया। ठीक है, 7 3 10, 10 प्लस 8 18, 18 का मतलब 1 प्लस 8 9, 9 का मतलब 0। ठीक है, माइनस 9 कट गया, 8 6 4 10 और 18, ये भी आपका 0 आ गया। तो मेरा क्या आ रहा है? 1। अब जिसका डिजिटल सम 1 होगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 1 है। 7 और 2 9 कट गया, 5 5 10, 10 और 8 18। तो इसका तो डिजिटल सम क्या आ गया? 18। 18 का मतलब 1 प्लस 8 दैट इज 9। 9 बोलिए 0 बोलिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा उड़ गया। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 7 2 9, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19, 19 का मतलब 1 प्लस 9 दैट इज 10 का मतलब 1। तो ये मेरा 1 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, अभी फाइनल नहीं है। अब चलिए 7 2 9, 7 प्लस 5 12, 12 एंड 8 इज 20, ये तो 2 आ गया, तो ये मेरा आंसर नहीं है। 7 2 9, अब 8 8 16, 16 एंड 5 इज 21, 21 मतलब 2 प्लस 1 दैट इज 3, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना फास्ट आप डिजिटल सम के हेल्प से भी कर सकते हैं, और ऐसे तो फास्ट है ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज -4, -4 एंड -5 -9। -9 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1, और यहां पे क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो अब 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -1 प्लस 3 2, 2 माइनस 3 दैट इज -1। -1 के लिए हम क्या लिखेंगे? 9। अब यहाँ पे -1 के लिए 9 लिख देंगे, तो यहाँ पे -1 कर देंगे। 1 माइनस 1 0, -8 प्लस 7 -1, -1 और -4 -5, -5 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ -3 के लिए क्या लिखेंगे? 7। तो इसका मतलब 10 -3 कर रहे हैं। यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 5 है, -5 था तो 10 -5 5 आ गया। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे -5 आया था, हमने 5 लिखा तो 1 माइनस करेंगे। ठीक है, अब 100,000 प्लेस पे एक ही नंबर ही है, तो 5 - 1 4, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 4591। अब अगर हम इसको डिजिटल सम के हेल्प से करते हैं तो चलिए देखते हैं डिजिटल सम के हेल्प से। 5124 है ना, तो कुछ कट रहा है? हाँ, 5 4 9 कट गया, 2 1 3 माइनस 9 कट गया, 8 2 10 मतलब 1, प्लस 7 3 10 1 11, 11 का मतलब हो गया 2, माइनस 5 4 कट गया 3। अब 3 - 3 कट गया, 2 - 1 1। तो जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो मेरा आंसर है। कट गया 4 3 7 1 8, नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। कट गया, और ये 4 4 1 भी कट गया, ये भी नहीं है। 4 5 9 1 कट गया और 1, ये मेरा आंसर हो सकता है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। 4 6 9 1 कट गया, 6 4 10 1 11, ये तो 2 आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया कि अगर कितने भी बड़े नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट एक साथ करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ऐसे ही मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को डेसिमल का एडिशन सिखाया था कि कैसे फास्ट डेसिमल का एडिशन करते हैं। उससे पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर सिर्फ एडिशन दे रखा है बड़ा सा तो हम लोग कैसे 10 सेकंड के अंदर एडिशन करते हैं। ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स को और नए नए वीडियो को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।